तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि पिछले काफ़ी दिनों से आप तक वीडियो नहीं पहुंचाया हूं। बट आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी बहुत गहरा रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए विशेष जानकारी लाया हूं, ताकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। सबसे पहले समझते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या बातें होने वाली है। देखिए, सबसे पहले है कि क्या मार्केट क्रैश हो रहा है। ये काफ़ी सारे हमारे फौजी भाइयों ने पूछा था जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कि क्या मार्केट क्रैश हो रहा है, इसके बारे में समझेंगे। दूसरा, मार्केट क्यों गिर रहा है। अगर शेयर मार्केट डाउन जा रहा है इंडिया का तो उसके क्या क्या रीज़न है, बहुत फायदेमंद है। तीसरा पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अभी लमसम करने का सही समय है। चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आपके द्वारा पूछा जाता है वो पॉइंट इसमें कवर करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, टॉपिक टू टॉपिक समझेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी के, अपने भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक है कि क्या मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर मार्केट क्रैश हो गया है। कई सारे वीडियोस आप YouTube पे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, अंड संड कई सारी चीज़ें आपके सामने आती है कि मार्केट 2019 से भी ज़्यादा गिरने वाला है, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे डूबने वाला है, ऐसी बहुत सारी अटकलें होती है। तो मार्केट क्रैश किसको बोलते हैं, सबसे बड़ा प्रश्न कि मार्केट क्रैश होना किसको बोलते हैं। तो इसके एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए। शेयर मार्केट के बारे में ना एक एक वर्ड के बारे में पूरी परिभाषा ये डिसाइड है। यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट 5% डाउन होता है, अपने जो लाइफ टाइम हाई होता है, जैसे हम निफ्टी 50 को ले लेते हैं, उसका जो लाइफ टाइम हाई है वहाँ से अगर 5% मार्केट डाउन होता है तो उसको बोला जाता है पुल बैक। अगर 10% मार्केट डाउन होता है तो उसको बोला जाता है करेक्शन। और अगर 20% मार्केट डाउन होता है तो उसको बोला जाता है बियर मार्केट। और अगर 35% मार्केट डाउन होता है तो उसको बोला जाता है मार्केट क्रैश। यहाँ पर देखिए, 35% अपने हाई से डाउन जाता है तो मार्केट क्रैश बोला जाता है। और अगर 50% डाउन जाता है तो उसको बोला जाता है रिसेशन। आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट क्रैश कितने परसेंट के ऊपर होता है। अब हम ये देखते हैं कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, जो मार्केट डाउन जा रहा है, वो कितना परसेंट गिरा हुआ है। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर जो निफ्टी 50 है वो जो लाइफ टाइम हाई गया है वो है 26,277 पॉइंट और आज की डेट में 24,073 पॉइंट पे ये अटका हुआ है। इसका मतलब 2,203 पॉइंट का डिफरेंट आया। तो अप्रोक्सीमेटली जो मार्केट डाउन गया है वो गया है भाई। तो पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि मार्केट करेक्शन किसको बोलते हैं, बियर मार्केट किसको बोलते हैं, क्रैश मार्केट किसको बोलते हैं, तो इसके हिसाब से अभी मार्केट करेक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा हाई रेट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो वहाँ पर मार्केट को थोड़ा ये बनता है कि थोड़ा नीचे आए ताकि सस्ते भाव हो और अच्छे इन्वेस्टर और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। ये मार्केट की खूबसूरती है। तो एक बात तो क्लियर है कि मार्केट क्रैश नहीं हुआ है भाई, मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, अभी उस पायदान पे मार्केट नहीं पहुंचा है। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ करेक्शन के आसपास में मार्केट घूम रहा है। करेक्शन भी तब बोला जाता है जब 10% हो। तो मार्केट बियर 20% के बाद होता है, तो मार्केट बियर भी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये चिंता आप छोड़ दीजिए, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मार्केट क्रैश हो रहा है। अब आगे का टॉपिक हम समझते हैं। तो दूसरा टॉपिक है, ये समझते हैं कि आखिर मार्केट क्यों गिरा। तो पहला, इसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि भाई क्रूड ऑयल के जो रेट्स है इसके अंदर तब्दीली आ रही है। अब क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर असर डाल सकता है और भारत क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्ट करता है। तो जो भी चीज़ें आती है इंडिया के अंदर उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं
और चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, इकोनॉमी के ऊपर असर डालता है। एक तो ये है। दूसरा, आपको पता ही है वार चल रही है भाई, वार चल रही है, और इस वार की वजह से थोड़ी सी अटकनें पैदा हुई कि इस वार के बदले से अगर कुछ बड़ा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। और तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण वो है FIIS का सेलिंग डाटा। ये कौन होता है भाई? FIIS जो फॉरेन कंट्री के बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FIIS। ये भारत के अंदर जब कोई बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ से भारत के अंदर से वो पैसा अपना विड्रॉल कर देते हैं, अपने शेयर बेच देते हैं, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारतीय बाजारों के ऊपर पड़ता है, भारत के मार्केट के ऊपर पड़ता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आज से 20 साल पहले तो भारतीय मार्केट जो था वो पूरी तरह से फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता था। वो अगर निकल जाए तो भारतीय बाजारों को बहुत नुकसान होता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। ये अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना माल बेच के, अपने शेयर्स बेच के अगर भारत के मार्केट से निकलते हैं, सेलिंग करते हैं, तो भारतीय बाजारों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डाउन ज़रूर जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर आएगा, लेकिन ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कुछ डाटा मैं आपको दिखाता हूँ कि 2008 में भारत के शेयर बाजार बहुत डाउन चले गए थे। आप सभी को पता है, बहुत बड़े पैमाने पर डाउन गए थे। उसका रीज़न क्या था कि जो ये फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ये FIIS जो है, उन्होंने 28,000 करोड़ का माल बेच दिया था। उस टाइम पे 37% भारत का मार्केट डाउन चला गया था। लेकिन उसके बाद में मार्च 2020 कोरोना पैंडेमिक, आप सभी को पता है पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम थी। उस टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर ने भारतीय मार्केट से 78,000 करोड़ रुपए का माल बेच दिया था। फिर भी मार्केट सिर्फ 30% डाउन गया था। यहाँ पर नोट कीजिए कि 2008 में जब 28,000 करोड़ का बेचा था तो 37% डाउन चला गया था। बट 2020 मार्च में 78,000 का बेचा था, फिर भी सिर्फ 30% ही डाउन गया था। यानी कि अब हमको फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत के डोमेस्टिक लोग, हमारे भारत के लोग लोकल इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और अभी अक्टूबर 2024 इस महीने के अंदर ये 82,480 करोड़ का माल बेच दिया है इन्होंने। फिर भी हमारा जो मार्केट है वो 6.5% डाउन गया था, डाउन गया। कुछ दिनों पहले का ये डाटा है। इससे ये आपको समझ में आता है कि अब हमें फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं है भाई। ये जो FIIS है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे इंडियन लोग इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय बाजार इतनी जल्दी से डाउन नहीं जा रहा है। तो यहाँ से बहुत अच्छा एक सबक मिलता है जो मैं आपको तीसरे पॉइंट में बताता हूँ। अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न जो हम तीसरे टॉपिक में कवर करेंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए अगर मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो सबके दिल में ये प्रश्न आता है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका जवाब देता हूँ। देखिए, जो हमारे फौजी भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दो भाग में उसको बांटते हैं। जिन फौजी भाइयों ने अपना नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया है अगस्त से लेकर अक्टूबर मंथ के बीच में, अगस्त से लेकर अक्टूबर मंथ के बीच में जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, उनका पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत डाउन जाता हुआ दिखेगा। डाउन जाता हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि भाई अगस्त से लेकर अक्टूबर मंथ तक अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमने अपने कैपिटल के ऊपर नहीं कमाया था। अब मार्केट डाउन जा रहा है तो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर थोड़ी सी रेड लाइन दिखेगी, थोड़ा सा डाउन आपको दिखेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है कि मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई जब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मार्केट अगले 3-4 सालों तक लगातार डाउन जाए। जितना डाउन जाएगा और उस डाउन जोन के अंदर अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होगा आगे चल के। तो ये कृपा है भगवान की कि अगर डाउन जाने का मौका मिल रहा है मार्केट में और उस टाइम पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो आगे जाके ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग के अंदर अगर मार्केट डाउन जा रहा है, आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये आपके लिए सबसे अच्छा है। आप आज से 10 साल बाद जब देखोगे, 5 साल बाद जब देखोगे,
तो आज का खरीदा हुआ आपका म्यूचुअल फंड एसआईपी, आज का खरीदा हुआ आपका एनएवी जो है ना, वही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा, यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा होगा। अच्छा, अपने आप से आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, मान लीजिए कि सोने का दाम जो है ना नीचे जाता है, सोने का दाम नीचे जाता है, तो आपके दिल में सबसे पहला क्या ख्याल आता है? चलो यार, सोने के दाम नीचे गए हैं, मैं जितना मेरे से पॉसिबल हो उतना मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि आगे जाके तो ये बढ़ना ही है। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी काम करती है। अब मार्केट में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सस्ते दामों में एनएवी मिल रही है। क्या मिल रही है? जितना भी डाउन जाए बहुत अच्छा है, सस्ते दामों में एनएवी मिल रही है, क्वांटिटी ज़्यादा होगी, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो हमारे भाई अभी अगस्त से अक्टूबर के बीच में इन्वेस्ट करना शुरू किए हैं, या ऐसे भाई जो अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, प्रोसेस में चल रहे हैं, तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, जितना हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, इस डाउनफॉल का फायदा उठाइए और अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आगे जाके बहुत बड़ा फायदा कमाइए। अब इसी के साथ में जो फौजी भाई हमारे तकरीबन 1 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल से एसआईपी कर रहे हैं या लमसम करके बैठे हुए हैं, तो उनके पोर्टफोलियो में उनका जो कैपिटल अमाउंट है ना, जो मूल इन्वेस्टमेंट है, जो मूलधन है, वो कम नहीं हुआ होगा। जो प्रॉफिट मिला था उसमें से थोड़ा बहुत डाउन गया होगा, लेकिन ये फायदे की बात है, आपकी जो रेगुलर एसआईपी जा रही है उसको भेजिए। रेगुलर एसआईपी जानी ही चाहिए इस टाइम पे, बिल्कुल डाउट नहीं करना है, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। आगे जाके यही एसआईपी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। अप डाउन जाना ये मार्केट की खूबसूरती है और इसी खूबसूरती का हमने फ़ायदा उठाना है। इसको समझने के लिए कुछ डाटा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 के डिटेल्स मैंने निकाले हैं। देखिए 1 अक्टूबर 2019 में जो निफ्टी 50 था वो था 11,554 पॉइंट पर, 2019 की बात है। उसके बाद में कोरोना आया 2020 में, कोरोना पेंडेमिक। 29 मई 2020 को हम देखते हैं तो ये था 9,598 पॉइंट। कहाँ 12,000 के आसपास घूम रहा था और कहाँ पर 9,500 के आसपास। इतना ज़्यादा डाउन आ गया, पूरी दुनिया में डर फैल गया। लेकिन जो डरा नहीं, जो टिका रहा, वही सिकंदर बनता है। लाइफ में जो जीता वही सिकंदर, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो टिका वही सिकंदर। इस दौर के अंदर जिसने अपनी एसआईपी शुरू रखी, जिसने अपना लमसम इन्वेस्ट किया, तो आज मार्केट कहाँ पहुँच गया? 24,000 पॉइंट के आसपास आप अभी घूम रहे हैं, 24,073 पॉइंट पे। तकरीबन डबल पैसा इस बीते हुए 4 साल में हो गया आपका। अगर एक फंड की बात करें, हम पर्टिकुलर फंड की बात करें, तो यहाँ पर देखिए HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इसका मैंने एक ग्राफ निकाला हुआ है, आप सभी को दिखाता हूँ। और जितने भी हमारे इन्वेस्टर भाई हैं, सभी के पास मैक्सिमम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं डाटा लेता हूँ नवंबर 11 तारीख 2019, तो इसकी एनएवी थी 52 रुपीज़। कितनी थी? सिर्फ 52 रुपीज़ 0.36, इतनी इसकी एनएवी थी नवंबर 11 2019 में। उसके बाद कोरोना आया तो वो एनएवी काफ़ी डाउन चली गई, और डाउन जाने के बाद जिसने अपनी हिम्मत नहीं हारी तो उसने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा, चालू रखा, और आज की डेट में ये जो एनएवी है ये बन गई है 188.38 रुपये। मतलब आप समझ रहे हो कहाँ पर 52 रुपया है और कहाँ पर 188 रुपया है। तकरीबन 2.5 गुना से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होगी पिछले 4 सालों में। मतलब मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, तो आज की डेट में 4 सालों के अंदर अंदर मेरा 2.5 लाख रुपया बन गया है। अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 25 लाख से ऊपर मेरा बन चुका है। तो ये है कि डाउनफॉल के अंदर, जब मार्केट डाउन जाता है, तब अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखते हैं तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा देता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है या करने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अभी लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो समझते हैं कि इस मार्केट के सिचुएशन के अनुसार क्या अभी आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 100% विश्वास के साथ बोलता हूँ कि जी हाँ, आपको लमसम इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए। आपके पास जितनी भी कैपेसिटी हो, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख,
अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ये सही मौका है। कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी हम दिखाएंगे वीडियो में। अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहाँ पर हमारे लिंक मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। एक हमने लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड अकाउंट खोल के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छी एडवाइस प्रोवाइड कर सकें। तो पहली बात क्लियर होगी कि बिल्कुल आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, अब अगर आप कंटिन्यू एसआईपी कर रहे हो और आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप अभी नई शुरुआत करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले 2 प्रश्न आप अपने आप को पूछिए। पहला, कि आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करने की सोची थी? जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपके दिमाग में ये तो नहीं था, आपको बिल्कुल साफ था कि म्यूचुअल फंड में हम एक रात में अमीर नहीं बनने वाले हैं, लंबे समय में अमीर बनने वाले हैं। तो आप अपने आप से ये प्रश्न कीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट की थी तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था? 5 साल। अगर आपका जवाब है कि कम से कम मुझे 5 साल रहना था, तो बिल्कुल आप बने रहिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी आपका पीरियड है, और यही सही समय है कि इस पीरियड को आप सर्वाइव कर लेते हैं तो आगे जाके आपके पैसों को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मल्टीपल बना सकता है ये पीरियड। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछना है कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था? 1-2 महीने के लिए तो नहीं किया था। अगर हम मान लीजिए कि कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, कोई मकान खरीद लेते हैं, कोई सोना खरीद लेते हैं, तो खरीद के हम उसको रख देते हैं। हम रोज़ सुबह उठ के मार्केट में जाते नहीं हैं, बाज़ार में जाते नहीं हैं कि भाई आज मेरी प्लॉट का कितना दाम है, थोड़ा मुझे बताना। रोज़ सुबह उठ के हम नहीं पूछने जाते हैं, खरीद के रख दिया, काफ़ी सालों तक रख दिया। उसी तरह से ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। अगर आपने अभी खरीद के रख दिया है तो रोज़ सुबह उठ के आपने किसी को नहीं पूछना है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? जब आप एप्लीकेशन खोलते हो ना, तो आपको दिखाई देता है कि कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, और उसी टाइम पे आपका जो ये दिल है ना, आपका जो मन है, ये विचलित हो जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आप अपने आप से पूछिए कि अभी ज़रूरत तो नहीं है जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी सडनली आपको घर चलाने के लिए ज़रूरत तो नहीं है। जितने भी हमारे ओन सर्विस फौजी भाई हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी आ रही है, फंड में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, घर की परिस्थितियाँ ठीक चल रही है, तो आपको अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो बेकार में डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हैं ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं, कोई ना कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। समय दीजिए अपने इन्वेस्टमेंट को और इसको बड़ा होने का टाइम दीजिए, आप ज़रूर पैसा कमाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। और भी कोई प्रश्न है तो मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर आके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। अपनी वेल्थ बनाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक परिस्थिति को बढ़ाना चाहते हैं, तो भाई अपने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को बदलिए, अपनी सोच के तरीकों को बदलिए। आप ज़रूर म्यूचुअल फंड के थ्रू अमीर बन पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।